खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अ, ये जो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, इसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया और ये शॉर्टली रिटर्न हो गई है। तो हमने वेव 4 को सपोजिडली एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में देखा था, और ये मैंने उसका मैक्सिमम एरिया रखा था रिट्रेसमेंट के लिए कि अगर वो ये रेड लाइन क्रॉस कर लेगी तो हम वी आर नॉट एनी मोर इन दिस ब्लू वेव काउंट, हमारा ब्लू वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा। हम उसको री लेबल कर सकते थे कि वेव 4 यहाँ पे कर देते और वेव 5 को यहाँ पे कर देते, किसी तरह अपना वेव काउंट बचाने के लिए। लेकिन मैंने आपको सेकंड इनवैलिडेशन पॉइंट दिया था कि अगर ये सेकंड रेड लाइन भी क्रॉस हो गई तो ये पूरा का पूरा जो हमने ब्लू वेव काउंट किया था ये भी इनवैलिडेट हो जाएगा। ये जो वाइट वेव काउंट है ये भी फिलहाल मेरे हिसाब से इनवैलिडेट हो गया है, और जो येलो वेव काउंट है ये भी अब हमारा बेस उसके ऊपर, इम्पल्स के ऊपर बेस कर रहा था। मैं इसको 4 आवर चार्ट पे ले जाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये हम अपनी लाइन भी रिमूव कर देते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब ये दोनों लाइन ब्रीच हो जाएंगी तो हम इनके बाद अल्टरनेटिव सिनेरियो की तरफ जाएंगे। कल मैंने इसलिए अल्टरनेटिव सिनेरियो नहीं आपके साथ डिस्कस किया था क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी, बट नाउ वी हैव कंफर्मेशन। आए अब इसको डिस्कस करते हैं 4 आवर चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियो मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती है, और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मेरी जो वीडियोस हैं वो लेट भी रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अब हम 4 आवर चार्ट पर आ गए हैं। आप इसको देखिए, जो हमारा प्राइमरी थीसिस था वो ये था कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं टॉप पर, और यहाँ से हम ए बी और सी में नीचे जाना चाहते हैं। ये हमारा प्राइमरी थीसिस था। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं आज से कोई 1 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले, मैंने आपके साथ 3-4 सिनेरियो डिस्कस किए थे, और उसमें हमारा प्राइम सिनेरियो यही था जो मैंने आपको बताया है। सेकंड ऑप्शन हमने ये रखा था अल्टरनेटिवली बुलिश, कि हम 1-2 सेटअप बना के ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक इम्पल्स आए और ये रेड लाइन ब्रीच हो, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो, और हम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करें तो हम अपनी करेक्शन को इस पॉइंट पर एंड कर देंगे। तीसरा जो था, सेकंड मोस्ट फेवरेट जो मेरा ऑप्शन था, वो ये था कि हो सकता है हम 4-6 महीने इसी तरह एक साइड वेव्स में, एक मेस की शक्ल में मूव करते रहें, जो कि आपके सामने है इस वक्त, ये वाला मेस। इसको मैंने कहा था कि फिर ये हो सकता है कि ये ट्राइएंगल पैटर्न हो। ट्राइएंगल पैटर्न, इसको इस तरह से हम करेंगे कि ये हमारे पास है वेव ए, ये हमारे पास है वेव बी, ये हमारे पास आएगी वेव सी, यानी अब इस वक्त हम करंटली वेव सी में हैं। फिर हमारे पास दोबारा आएगी वेव डी, फिर आएगी वेव ई, एंड देन हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इन दोनों केसेस में वेव 4 को हम शैलो करेक्शन में यहाँ पे ओवर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हमारी जो वेव 3 हमने 3500 पे कंक्लूड की थी, हो सकता है कि उस पे एक्सटेंशन आ जाए, इसलिए मैंने इसको वेव 3 को उठा के ऊपर रख दिया था 3700 पे या 3900 पे, कि हो सकता है कि जो हमने टॉप लिया है ये टॉप ना हो, और ये वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो और फिर डीप करेक्शन आए। सो नो एविडेंस फॉर दैट। फिलहाल हमारा थीसिस अभी भी वही है कि ये वेव बी है।
और वेव सी को हम अब रीलेबल करना चाहते हैं, इस बॉक्स की भी हमें ज़रूरत नहीं रही है। इसमें आप लोग एक ट्रेंड लाइन ले लीजिए। 3500 मेरी एक्सचेंज पे टॉप था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लें जो आपने वेव बी को इस पॉइंट पर, ये बन रहा है 3450, इसको टच करेगा ये ट्रेंड लाइन, तो ये हमारा ट्राइएंगल के लिए वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। इसी तरह जो हमारा लो था वेव ए का, यहां से हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे जो 3120 से स्टार्ट होगी, और चूंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हम इधर ही रखते हैं। जब ये आएगी तो हम इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे दोबारा। ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइएंगल बनेगी हमारे पास, और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस जगह पर। ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइएंगल बनेगी हमारे पास, और ये आई डोंट नो कितने महीने लेती है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, आई डोंट नो, इन केस के हम ट्राइएंगल में हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बुलिश, उसमें हम इसको, अगर इसके हम फिब लेवल लें, अभी मैं आपको लार्जर पिक्चर दिखा रहा हूं, फिर हम इसको 1 आवर पे जूम इन करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे कि अब हम कहाँ पे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, या ये जो मूव थी इसका पुल बैक फैसला करेगा, उस पर आते हैं। तो अगर हम इसको अपसाइड लेकर जाने की कोशिश करें, एज वेव ए बी और सी, डायगोनल काउंट चूंकि हमारा शुरू से चल रहा है, इसको मैं प्रॉपर इम्पल्स नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। और आप ये देखिए कि ये जो वेव 4 बन रही है, तकरीबन इधर ही इसी पॉइंट पर आकर ये हमारी जो येस्टरडे की मूव डाउन थी, वो भी यहीं उससे 2-4 पॉइंट पहले कंक्लूड हुई है। तो ये आपने जहन में रखना है। अब मैं इसको हटा देता हूं, और अब हम इसको जूम इन करते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर, या फर्दर अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो हम 15 मिनट्स पे जाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो स्पोर्ट है वो यही एरिया रहेगा जहां से आप देखें कि एक गोली की तरह वापस हुआ है और टारगेट भी पूरा नहीं कर सका। कल तक जो था, मैंने इसका ये हिसाब लगाया था कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, और वेव 5th जो है ये एक्सटेंडेड है। ठीक है जी। इस सूरत हाल में अगर हम टारगेट वाइज इसको चेक करें, तो ये 1.618 गोल्डन रेशो पे से रिजेक्ट हुआ है। ठीक हो गया, ये वेव काउंट हमारा पहला है। उसके बाद हम इसी में ही एक और वेव काउंट ले सकते हैं कि ये सारे का सारा वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, करंटली हम वेव 4 में हैं, और एक वेव 5 अभी आनी है, येट टू कम। ठीक है जी। और ये चूंकि हमारा अल्टरनेटिव है, इसका हम कलर रख देते हैं ग्रीन। फर्दर अपवर्ड ट्रेंड है तो ये ग्रीन होना चाहिए इसे। इस सूरत हाल में आपको ये सपोर्ट एरिया देखना पड़ेगा वेव 3 का, इन ग्रीन। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है जी। वेव 4 के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राइस 23.6, 38.2 गोल्डन रेशो और मैक्सिमम 50% तक आती है।
तो ये आप देखिए एग्जैक्ट 23.6 से उसने रिएक्ट किया है, और जो करंट मूव डाउन है ये भी 3 वेव में है। अगर एक वेव 4 और एक वेव 5 आ जाए तो ये पहला इंडिकेशन होगा, लेकिन जब तक ये एरिया ऑफ सपोर्ट बरकरार है हम अपने ग्रीन वेव काउंट को फॉलो करेंगे। अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो फिर हम ब्लू वेव काउंट की तरफ जाएंगे, और तब हमारा अपवर्ड जाने के लिए जो सपोर्ट एरिया होगा वो मेरा ख्याल है एग्जैक्ट वही बन रहा है जो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट का एरिया है। वहां यानी प्राइस का कन्फ्लुएंस आ जाएगा, और इसको हम कर देते हैं ब्लू, और ये हमारा 88.6 जो है ये हमेशा की तरह रेड लाइन होगी, फर्स्ट इंडिकेशन टू द डाउन साइड, इनवैलिडेशन फॉर अपसाइड। तो ये आप देखिए ब्लू वेव काउंट की सूरत में 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, वीडियो फिर लंबी हो गई है, मैं इसको 10 मिनट से पहले क्लोज करना चाह रहा था। ब्लू वेव काउंट की शक्ल में वेव 1 कंप्लीट हो चुकी है, और हम ए बी सी या WXY पैटर्न में इस स्पोर्ट को पकड़ेंगे, ब्लू स्पोर्ट को, ब्लू वेव काउंट, ब्लू स्पोर्ट टू द अपसाइड। और ग्रीन वेव काउंट का मतलब है कि वेव 3 हुई है, वेव 4 भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो चुकी है, बट स्टिल इसके पास रूम है 3316 तक आने का। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी बात अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ग्रीन एक मूव अप है, ग्रीन का मतलब है कि ये 3 वेव्स हैं, हम 4 में नीचे आके एक और वेव 5 बनाएंगे, और इसके अगेंस्ट वेव 5 में हम यहाँ पे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ये दोनों आपके बुलिश वेव काउंट हैं अल्टरनेटिव में। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी अभी भी वही है कि हम ट्राई में हैं, और हमारा जो वेव सी है हम वेव सी में है। ट्राई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सारा 3-3-3 का होता है। उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ये 1-2-3 वेव ए, इसी तरह 1-2-3 वेव बी। तो अब ये जो सी वेव है इसको भी 1-2-3 होना चाहिए, यानी 1-2-3। उसके बाद वेव डी आएगी, वो भी 1-2-3 होगी, और जब उसके बाद वेव ई आएगी तो ये भी 1-2-3 होगी। ये सारा स्ट्रक्चर है ट्राई का। मेरा इस वक्त प्राइमरी फोकस ये मुसलसल ओवरलैपिंग की वजह से मेरा प्राइम वेव काउंट ये ग्रीन वाली ट्राइंगल है। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो मुझे मुसलसल मैसेजेस करके, कुछ दोस्त बता रहे हैं कि आप हमें बुलिश वेव काउंट दिखाएं, क्योंकि डॉलर मुसलसल गिर रहा है तो प्राइस न्यू हाई की तरफ जाना चाहती है। न्यू हाई की तरफ प्राइस को जाने के लिए सबसे पहले 3500 की ये रेड लाइन क्रॉस करनी है, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे इस वेव काउंट को, या कोई प्रॉपर वैलिड 1-2-3-4-5 लार्जर स्केल पे आए। ये तो अभी हमारा सबसे इनिशियल स्टेज की हम 5 वेव्स या 3 वेव काउंट कर रहे हैं। बहरहाल इन एनी केस ये आपके पास गाइडलाइंस हैं। इसमें फर्दर मैं आपको 15 मिनट चार्ट दिखा देता हूं, अगरचे ये रिलायबल नहीं है, 15 मिनट को ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट एक फरमाइश आई है जी 15 मिनट पे बता दें, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। आप देखिए 15 मिनट पे आज का जो हाई है 3358, वहां से लेके यहां तक अभी तक 3 वेव्स आई हैं, लाइक वेव 1-2-3। तो ये जो 3 वेव स्ट्रक्चर होता है इसको करेक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है एलियट वेव में। जैसे ही प्राइस वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल होगी, लाइक प्राइस 3345 क्रॉस करेगी,
तो हम ऑटोमेटिकली इस ग्रीन वेव काउंट में चले जाएंगे और ऊपर की तरफ हमारा फोकस होगा। लेकिन अगर हमारे पास फिफ्थ वेव आ गई, 1 2 3 4 5, तो फिर हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे और फिर एक 5 वेव्स मूव डाउन और एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि ये ग्रीन स्पोर्ट एरिया होल्ड करता है या नहीं। इसकी ये लास्ट बाउंड्री लाइन है वेव 4 के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में और देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाती है और वेव फिफ्थ आती है या नहीं। क्योंकि वेव 3 एक्सटेंडेड ली जाएगी ग्रेन वेव काउंट की शक्ल में, तो वेव 5 की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट वेव 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी लेंथ ऑफ वेव 1। और इसको हम कंसीडर करेंगे वेव 4 एंड हो गई है, तो ये हमारी प्राइस जाएगी 3388 तक, जो कि प्रीवियस हाई से फिर भी लो है। तो ये 1 2 और फिर 3 में हम वापस नीचे आएंगे, क्योंकि मेरा प्रीवियस जो प्राइमरी वेव काउंट है वो यही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में और देखते हैं कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है।